हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ एग्रीकल्चर लोकेशन, वॉन थ्यूनेंस थ्योरी। जर्मन विद्वान वॉन थ्यूनेन ने सर्वप्रथम एग्रीकल्चर लोकेशन पर अपना मॉडल दिया। यह मॉडल 1826 में दिया गया है। एडम स्मिथ था अल्बर्ट थेयर तथा उनके खुद के निजी अनुभवों पर आधारित है। ये मॉडल वे एक मैनेजर के पद पर काफ़ी समय तक कार्यरत रहे और उनका ये मॉडल तुलनात्मक लाभ पर आधारित है। उनके अनुसार किसी भूखंड पर वही व्यवसाय अपनाना चाहिए जो विशुद्ध लाभ दे। प्रतिस्पर्धी व्यवसाय को अन्य भूखंड पर स्थापित करना चाहिए जहां वे उच्च लाभ दे सके। उनका यह सिद्धांत निश्चयवादी तथा मानकीय है। वॉन थ्यूनेन ने यह प्रेक्षण किया कि प्रत्यक्ष रूप से समान दिखाई देने वाली भूमि पर विभिन्न प्रकार के भूमि उपयोग होते हैं। उन्होंने देखा कि प्रत्येक नगर के चारों ओर विभिन्न फार्म उत्पादनों के वलय जोन विकसित होते हैं। बाजार के निकट में शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का विशेषीकरण मिलता है, जिनकी मांग अधिक होती है, जिनका परिवहन महंगा होता है। इस वलय बाहर की ओर कम नष्ट होने वाली, कम मांग वाली, कम परिवहन लागत वाली, कम बाजार मूल्य वाली वस्तुओं के वलय विकसित होते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसकी व्याख्या के लिए वॉन थ्यूनेन ने एक स्थानिक मॉडल की रचना की जो मानवीय क्रिया के प्रतिरूपों के विश्लेषण का प्रथम मॉडल था। निष्कर्ष निकाला कि भूमि का उपयोग भूमि के लगान के मूल्य की भिन्नता का प्रकार्य है। ये अंतर केंद्रीय बाजार से फार्म की दूरी के परिवहन मूल्यों को परिलक्षित करता है। दूरी जितनी अधिक होगी, वस्तु के परिवहन का मूल्य उतना अधिक होगा। जब किसी वस्तु के उत्पादन तथा परिवहन की लागत मूल्य इसके बाजार मूल्य के बराबर हो तो कृषक इसकी खेती के आर्थिक लाभ की सीमा पर होगा। तो उन्होंने वॉन थ्यूनेन मुख्य उद्देश्य व्याख्या करना था कि कृषि भूमि उपयोग बाजार से दूरी के साथ क्यों व किस प्रकार बदलते हैं। इसकी व्याख्या के लिए उन्होंने दो अजम्पशन ली हैं। फर्स्ट नंबर सेट 1, इसमें बात करते हैं हम किसी क्षेत्र में एकांकी नगर होगा, केवल एक ही बाजार होगा और जो क्षेत्र है होमोजेनियस है, समान उर्वरता वाला मैदान है और जलवायु भी समान ही है। कृषि के उत्पादन के लिए नगर एकमात्र बाजार होता है। परिवहन एकमात्र साधन घोड़ा गाड़ी है। घोड़ा गाड़ी के अलावा कुछ और नहीं है। परिवहन की लागत दूरी से समानुपाती है। फिर सेट 2 में बात करते हैं क्षेत्र में समान प्रजाति वाले लोगों का समान वितरण है। परिकरण जनसंख्या के सदस्य केंद्रीय नगर के निवासियों को कृषि पदार्थ उपलब्ध कराते हैं। मूल्य समान है और कर्मचारियों के लिए स्पर्धा का कोई अवसर उपलब्ध नहीं है और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था स्थिर है। कोई मूल्य में घाटा वाधा नहीं हो सकता।
वस्तु का बाजार मूल्य निश्चित है। कोई अपनी मर्जी से या सहकारी समिति बनाकर फसल को रोककर उसके बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता। सभी कृषक आर्थिक मानव की भांति व्यवहार करते हैं, जिनका प्रमुख उद्देश्य अधिक लाभ अर्जित करना है। वॉन थ्यूनेन ने उपयुक्त अजम्पशंस को निश्चित करने के लिए बाजार के चारों ओर भूमि उपयोग का कटिबंधीकरण किया, जो इस प्रकार से है। ये देख लीजिए, वॉन थ्यूनेन ने जो कटिबंध बांटे हैं। नंबर 1, सघन डायरिया में खाद्यान्न कृषि। नगर में ताजे दूध तथा सब्जियों की लगातार मांग रहती है। ये शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ हैं। परिवहन का साधन घोड़ा गाड़ी होने के कारण जो है समय अधिक लग जाता है। इसका अधिक मूल्य होने के कारण किसानों को इन्हें का आकर्षण होता है। ये बाजार के निकट ही उगाए जाएंगे ताकि समय पर इनको बाजार में बेचकर जो है आर्थिक लाभ कमाया जा सके। और यहाँ पर भूमि का जो रेंट भी महंगा होता है, जिससे कि किसान को अधिक लाभ देने वाली फसल आकर्षित करती है। फिर सेकंड, ईंधन एवं लकड़ी। जिस समय वॉन थ्यूनेन ने यह मॉडल दिया, उस समय घरों को गर्म करने के लिए या नगरों में अन्य किसी भी कार्य को करने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी की मांग या फर्नीचर की वस्तुओं के लिए भी अधिक रहती थी। लकड़ी एक भारी पदार्थ है जिसके परिवहन में अधिक लागत होती है, अतः नगर के निकट ही इनकी प्राप्ति अवश्य है। फिर थर्ड, सघन हेरफेर वाली कृषि। तीसरे कटिबंध में हेरफेर सहित सघन कृषि होती है, जहाँ राई प्रमुख फसल है। राई है प्रमुख फसल। दूरी बढ़ने के साथ राई उत्पादन तथा इसकी लब्धि घटती है। इस कटिबंध में 6 फसली हेरफेर तथा भाड़े में पाले गए मवेशी प्रमुख हैं। फिर फोर्थ, प्रति सहित हेरफेर वाली कृषि। इसमें 7 फसल का हेरफेर होता है। यहाँ का सघन उत्पादन कम है राई की अपेक्षा। फिफ्थ में देखते हैं विस्तृत कृषि। इस कटिबंध में 3 खेती प्रणाली प्रचलित हैं, जिसमें प्रत्येक वर्ष अधिक प्रति चरगाह भूमि छोड़ी जाती है। इस क्षेत्र में राई, जौ, चना फसलें उगाई जाती हैं। प्रति तथा चरगाह अन्य भूमि उपयोग हैं। पशुपालन 6 में है
पशुपालन। यह सबसे दूरस्थ कटिबंध है। यहाँ किसी भी फसल का उगाना आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं है। अब बात करते हैं वॉन थुनन के द्वारा किए गए संशोधन। वॉन थुनन ने 2 प्रकार से संशोधन किया है अपने ही मॉडल में आने वाले समय में। उसने जो है फर्स्ट ये माना कि जो मैदान है उसमें अगर एक रिवर है, एक नदी मान लीजिए हो, तो जो ये पेटियां हैं पहले वृत्ताकार थी वो दीर्घाकार होंगी। और संशोधन के आधार पर ब्रैडफोर्ड एवं केंट ने सुझाव किया कि भूमि चित्र के अनुसार होगा, भूमि उपयोग चित्र के अनुसार होगा। ये देख लीजिए यहाँ से जो पहले वृत्ताकार थी अभी ये कैसी हो गई है पेटियाँ रिवर के हो जाने से। ये देख लीजिए पेटियों में बदलाव। फिर नेक्स्ट इसने जो है संशोधन की बात की है वो ये है कि मैदान में केवल एक नगर के स्थान पर अगर छोटे छोटे अनेक नगर होंगे, वो बड़े नगर से जुड़े हों, तो भूमि उपयोग की पेटियों की आकृति तारे स्टार लाइक होगी। कॉन्कलिंग यीट्स ने इसका स्पष्टीकरण में 8.8 में किया है। अब इन दोनों से अनेक जटिल भूमि उपयोग विकसित हो गए जो सभी अनुमानित सरलीकरण से मुक्त थे। आलोचना। क्रिटिसिज्म ऑफ वॉन थुनेन्स थ्योरी। इनके जो है मॉडल की अनेक विद्वानों ने कड़ी आलोचना की। आलोचना देखें तो हम पाएंगे कि विश्व में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर एक ही प्रकार की मिट्टी प्रारूप या धरातल एक जैसा हो। और मिट्टी जलवायु तथा अन्य पर्यावरणीय दशाएं भी सभी स्थानों पर एक जैसी नहीं होती, जैसा कि वॉन थुनन ने माना। वॉन थुनन ने जैसा प्रारूप बताया है नगर से जो पेटियों का, यूरोप में अब कुछ जगह पर ऐसा देखने को नहीं मिलता। वॉन थुनन ने जो आर्थिक लगान बताया है, तीव्रता परीक्षण करना कठिन है, इसका सरल नहीं है, न ही तीव्रता के माप अब व्यवहार योग्य हैं। मौसम दशाओं के परिवर्तन होने के कारण फसलों की लब्धि भी भिन्न हो जाती है और मूल्य भी घटता बढ़ता है। वॉन थुनन ने जब ये मॉडल दिया था, इसके प्रकाशन के बाद बहुत से परिवर्तन हुए हैं, जिससे यह मान सकते कि ईंधन के रूप में आज लकड़ी का महत्व इतना नहीं रहा जितना कि वॉन थुनन के समय में था।
अब वेल्डिंग, कैनिंग, रेफ्रिजरेशन, रेलवे, वायुयानों की आधुनिक सुविधाओं ने अब शीघ्र विनाश होने वाले पदार्थों का बाजार तक परिवहन त्वरित कर दिया है। तो अब दूध, सब्जी आदि पदार्थ नगर से एवं बाजार से दूर भी उत्पादित होने लगे हैं। 1920 के पश्चात से भाड़े में निरंतर कमी आई है। कृषक आर्थिक मानव की भांति व्यवहार नहीं करते, जैसे वॉन थ्यूनन ने माना। सहकारी उत्पादन से प्राय परिवहन मूल्य कम हो जाते हैं। वॉन थ्यूनन ने यह नहीं सोचा था कि किसी फसल की उत्पादक मात्रा अधिक होने पर उत्पादक परिवहन का मूल्य कम हो जाता है, जिससे लगातार भूमि में संशोधन होगा। रिलीवेंस ऑफ वॉन थ्यूनन्स मॉडल। स्थानीय स्तर में वॉन थ्यूनन की मान्यता विकासशील देशों में दृष्टिगोचर होती है, जहां आज भी 19वीं शताब्दी जैसा संचार तंत्र है। इथोपिया में एडिस अबाबा के निकट इसी प्रकार की भूमि उपयोग पाया। तीसरे विश्व के देशों में भूमि उपयोग में दूरी संबंधी समायोजन दृष्टिगोचर होते हैं। ब्लिंकी के अनुसार उत्तरी भारत के किसान अपने गांव से दूरी के अनुसार कृषि भूमि उपयोग अपनाते हैं। उत्तरी भारत में भी ऐसा देखने को मिलता है विकासशील देशों में। ऐसा ही ग्रामीण आदिवासियों के संदर्भ में हम देख सकते हैं। जो साग सब्जियां होती है वो, ताकि किसान उनको आराम से देख रेख कर सके, वो जो गांव के नज़दीक ही उगाई जाती है। और जो अनाज होते हैं, मोटे अनाज या पशुओं का चारा, उसको हम दूर ही उगाते हैं अपने गांव या नगर से। अब भारत, पाकिस्तान, मैक्सिको आदि कुछ विकासशील देशों में यह देखा गया है कि उन्नत बीजों के प्रयोग के कारण वॉन थ्यूनन का मॉडल अनुपयोगिता अप्रशंसित हो गया है। और राष्ट्रीय स्तर पर भी कृषि भूमि उपयोग में अनेक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वॉन थ्यूनन का मॉडल दृष्टिगोचर होता है। कनाडा में कृषि के प्रारूप वॉन थ्यूनन योजना से मेल खाते हैं, किंतु वे संयुक्त राज्य कृषि प्रारूप से भिन्न हैं। वॉन थ्यूनन का सिद्धांत आधुनिक समय में दो प्रकार से उपयोगी है। यह आर्थिक कारकों पर ध्यान केंद्रित करता है तथा भूमि में स्थैतिक लगाने की संकल्पना प्रस्तुत करता है। नगरीय तथा ग्रामीण दोनों भूमि उपयोग के अध्ययन में यह संकल्पना उपयोगी सिद्ध हुई है। इस सिद्धांत ने मानव के व्यवहार पर शोध को भी प्रेरित किया है। निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि कुछ सीमाओं या
कमियों के बावजूद यह सिद्धांत फार्म संबंधी अध्ययन के लिए एक उपयोगी ढांचा प्रस्तुत करता है। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग। मेरा बस इतना सा ही पर्पस है इस वीडियो को बनाने के पीछे। आई नीड ए प्लेटफॉर्म टू improve my knowledge, skills and talent. Thank you everyone.